रोज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज हम चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 30 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। आपी चेत्सु दुरचरो भजते मम अनन्या भक् सदूर इव च मनतव्यः समयग व्यावसितो ही सा। दोबारा पढ़ते हैं। आपी चेत्सु दुराचरो भजते मम अनन्या भक् सधूर इव सा मनताव्यः समयाग व्यावसितो ही सा। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. मतलब किसी ने अगर कोई ऐसा काम करा, दुराचरा मतलब बिल्कुल बेकार कोई काम किया है, कुछ गलत काम किया है, अगर वो फिर भी डिवोशनल सर्विस में है और वो प्रॉपर तरीके से अपने डिटर्मिनेशन में बना रहता है और उसके चलते उसने गलती से कुछ कर दिया या फिर उसको एटलीस्ट करने के बाद रियलाइज़ होता है कि उसने गलती किया है, तो वो उस सिचुएशन से अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ठीक है। सो इफ़ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन, बहुत गलत एक्शन उसने कर लिया, लेकिन अगर वो डिवोशनल सर्विस में बना हुआ है, ही इज़ टू बी कंसिडर्ड सेंटली, उसको सेंटली कंसिडर किया जाएगा बिकॉज ही इज़ प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो अपने डिटर्मिनेशन में बना हुआ है। द वर्ड सुदुराचरा यूज्ड इन दिस वर्ड्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are conditional. तो हमारे ज़िंदगी में चलते वक्त हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं। बिसाइड्स दीज द लिविंग एंटिटी हु इज़ फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज स्पिरिचुअल नेचर एंड इज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैज़ एक्टिविटीज़ विच आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहते हैं तो हम ट्रांसेंडेंटल यानी कि प्योर एक्शंस लेते हैं। सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एंड दे आर टेक्निकली कॉल्ड डिवोशनल सर्विस. Now in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another, but then again sometimes these activities become opposed to one another. कभी कभी हम जो डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति और दुनिया में रहने के जो काम करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में चलता रहता है। कभी कभी वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। कैसे? जैसे कि मान लो आप अपने मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, टैरो रीडर है, कोई भी है, वो अब भगवत गीता बताता है कि आपको दुनिया में सबके लिए काम करना चाहिए, कोई उसका फल मिले ना मिले उसके बावजूद भी। और आप जब काम करते हो आपको उसका फीस या फिर आपको उसका सैलरी चाहिए होता है, उसके बिना आप करते नहीं हो। सो दिस कैन बी कॉन्ट्रडिक्टरी समटाइम्स, कि वो भगवत गीता में जो बोला गया है, स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया है, आप उसके हिसाब से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो अपोज हो सकता है। एज फार एज पॉसिबल अ डिवोटी इज़ वेरी कॉशियस सो दैट he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, if it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. तो कभी कभी लोग ऐसा काम करते हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता पॉलिटिकली, सोशली, बट सम सच अ टेम्पररी फॉल डाउन डज नॉट डिसक्वालीफाई हिम, बट उसको भगवान के धाम जाने से या उनसे एक होने से या पवित्रता में रहने से डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता बताता है कि एक पर्सन अगर गिर जाता है लेकिन पूरे दिल से वापस से भगवान के प्रति भक्ति एंड अपने दिल से खुद को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, तो वो अपने सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। A material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared, but Krishna consciousness is so strong that such a occasional fall down is at once rectified.
तो कोई इंसान गिर सकता है बट वापस से वो उठ भी सकता है। Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for such accidental downfall from an ideal path. तो कोई रास्ते में चलते चलते अगर बाई चांस गलती कर लेता है, किसी भी तरीके का गलती करना, जैसे कभी कोई मान लो कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ खाना नहीं खाना चाहिए, फिर उसको खा लिया, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान से मिलना नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, बट उसको रियलाइज़ होता है तो उसको माफ़ी भी मिलती है। या वो एक ऐसे रास्ते में चल रहा है जो उसके साथ में अपोजिट है, वो फिर भी वो ईश्वर के पास में अपनी सिचुएशन को बताते हुए अगर भक्ति करता है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा किसी को कष्ट ना देने वाली सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि आप पूरा समाज के अगेंस्ट में जाके इस काम करो, तब नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत आपको वो सिचुएशन कॉम्प्रोमाइजिंग है, और अगर आप चांट करते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अगर आप कंस्टेंटली चांट करते रहते हो, should be considered to be in the transcendental position even if by chance or accident he is found to have fallen. The words Sadhur Eva, he is saintly, are very emphatic. They are warning to the non-devotees that because of an accidental downfall, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down. And the word Manyatva is still more emphatic. इफ़ वन डज नॉट फॉलो, बिकॉज क्यों वो गलती कर रहा है वो हमें नहीं पता, हो सकता है कोई कर्म बंधन है, कोई रीज़न है जिसके प्रति उसने गलती किया है, उसके साथ उसका कोई लेन देन था, उस वजह से ऐसा वो कर रहा है, ये भी हो सकता है। एंड द वर्ड मनत वाह इज़ मोर एम्पैथिक। If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental downfall, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. In the Nrisimha Purana, the following statement is given: Bhagavati cha harav ananya cheta bhrisa malinopi virajate manusya nahi sasa kaluscha bhi kadachit timira parabhavatam upaiti chandra. The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark on a rabbit or on a moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental downfalls of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. मतलब कोई गलती करने से उसको हम पूरी तरीके से खराब नहीं बोल सकते हैं। On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act all kinds of abominable ways. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है तो वो सब गलती कर सकता है, जानबूझ के नहीं करना है। The verse is only to an accident due to the strong power of material connections. डिवोशनल सर्विस मतलब गुस्से से कुछ बोल दिया, किसी को कुछ सुना दिया, फिर गलती हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। So devotional service is more or less a declaration of war against the illusionary energy. As long as one is not enough to fight the illusionary energy, there may be accidental fall downs. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs as previously explained. No one should take advantage of these words and commit nonsense and think that he is still a devotee. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. मतलब अगर कोई जानबूझ के गलती करता है तो वो डिवोटी के स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। अगर किसी से गलती हो जाती है तो इट्स फाइन, इट्स ओके, उसको माफ़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। ये आज का आंसर है कि अगर आप प्योर भक्त हो और आपसे कभी भी गलती हो जाती है तो आपको माफ़ किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।